हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 5 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का है क्वेश्चन, सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए वाले को। यही सब्जेक्ट ग्रुप बी वाले को ग्रुप बी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। ये सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए वाले का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप ए में फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है मेन मेमोरी इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। द मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज करते हैं, वो मेन मेमोरी कौन सा होता है? तो रैम का यूज करते हैं, रैम का। रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ये मेन मेमोरी होता है, या इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, या इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, सब इसी को बोलते हैं। सेकेंड है डैश इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए किसका यूज करते हैं? तो ब्राउजर का यूज करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रोम हो गया, क्रोम एक ब्राउज़र है। मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, ब्राउज़र हो गया। यूसी ब्राउज़र होता है, ठीक है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे के सारे ब्राउज़र है। सी है द डिवाइस यूज टू इनपुट डेटा बाय टाइपिंग इज कॉल्ड। टाइपिंग के थ्रू आप डेटा को इनपुट करते हैं, तो किस में? माउस, कीबोर्ड के थ्रू करते हैं ना, कीबोर्ड के थ्रू करते हैं टाइप, कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हो जाएगा। डी है द कमांड टू लिस्ट फाइल्स इन यूनिक्स इज। कौन सा कमांड का यूज करते हैं फाइल को लिस्ट करने के लिए? तो IS कमांड का यूज करते हैं, IS कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, ए में क्या कह रहा है? बेसिक कंपोनेंट यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो है डिस्प्ले करने के लिए, बेसिक कंपोनेंट यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो डिस्प्ले का यूज करेंगे। डिस्प्ले का मीन्स ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा डिस्प्ले। बी क्या है? एन एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट जरूरी है? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सी है द डिवाइस यूज टू इनपुट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर इनटू ए कंप्यूटर। कह रहा कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है टेक्स्ट और कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए? टेक्स्ट और कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं? तो क्या हो जाएगा? सी का कीबोर्ड का यूज करते हैं ना, कीबोर्ड का यूज करते हैं। 1 मिनट, कीबोर्ड का यूज करते हैं। कि द डिवाइस यूज टू इनपुट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर इनटू ए कंप्यूटर। टेक्स्ट और कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड का सी का दूसरा हो जाएगा कीबोर्ड। डी का क्या हो जाएगा? पॉपुलर सर्च इंजन यूज फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? तो गूगल का यूज करते हैं। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, एफ नंबर क्वेश्चन है द कमांड mkdir इन यूनिक्स इज यूज टू रिमूव डिक्शनरीज। mkdir की बात कर रहे हैं, तो ये mkdir का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। और ये रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए mkdir का नहीं करता है, मेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? एफ जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। जी है ओपन ऑफिस कैल्क कीजिए वर्ड प्रोसेसिंग टूल। वर्ड प्रोसेसिंग टूल ओपन ऑफिस कैल्क नहीं है, ओपन ऑफिस कैल्क जिसको स्प्रेडशीट के नाम से जाते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है ना, स्प्रेडशीट, ठीक है। तो ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है ना, राइटर हो गया, ओपन ऑफिस राइटर, ये सब वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। और ओपन ऑफिस कैल्क जो है ये स्प्रेडशीट है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। एच है माउस इज एन इनपुट डिवाइस। बिल्कुल सही बात है, माउस तो इनपुट डिवाइस है ही। आई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस ऐसा होता है जो बाहर से कनेक्ट किया जाता है। तो बाहर से कनेक्ट किसको? प्रिंटर को करेंगे, तो प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, सी हो जाएगा, ठीक है।
जे है CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है CSS का फुल फॉर्म, कास्केडिंग स्टाइल शीट ए हो जाएगा। ग्रुप बी जो 4 नंबर में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम का उद्देश्य को समझाइए। रैम का यूज़, तो रैम का यूज़ किसके लिए करते हैं? मेमोरी के लिए करते हैं, ठीक है ना। जो भी काम होता है टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने के लिए रैम का यूज़ किया जाता है। इसी का और में पूछा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करना है। ग्रुप क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द IS कमांड इन यूनिक्स। यूनिक्स में IS कमांड जो है उसका फंक्शन को लिखना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ए फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है, ठीक है ना, नेटवर्क सुरक्षा में, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्केडिंग इन CSS। कास्केडिंग स्टाइल शीट में कास्केडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये बताना है। इसी के और में पूछा है नेम 3 टाइप्स ऑफ मालवेयर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 तरह का मालवेयर के बारे में आपको नाम लिखना है उसके, और उसका विशेषता को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हाउ कैन यू ऐड ए फूटर टू ए डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर में कैसे आप फूटर को ऐड कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। हेडर और फूटर, हेडर होता है ऊपर में पेज के और फूटर नीचे होता है, तो नीचे कैसे हम लोग फूटर को ऐड करते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, ये बताना है। इसी के और में पूछा है हाउ कैन यू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस करने का मतलब क्या हो गया, तो प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। जैसे MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं ना जे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, उसी तरह से ओपन ऑफिस में इम्प्रेस का यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो कैसे उसमें न्यू स्लाइड को इंसर्ट करेंगे वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन HDD एंड SSD। HDD और SSD में डिफ्रेंशिएट बताना है। इसी का और है डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ द VI एडिटर। VI एडिटर का जो है उपयोग को बताना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 6 नंबर का है डिस्कस द इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया ऑन सोसाइटी। समाज पर डिजिटल इंडिया के विकास और प्रभाव पर चर्चा करें। इसी का और में पूछा है डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर एंड वर्किंग ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का आर्किटेक्चर और वर्किंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ ओपन ऑफिस टूल्स कैन इन्हांस प्रोडक्टिविटी इन एन ऑफिस इन्वायरमेंट। इसी के और में पूछा है प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ओपन ऑफिस राइटर एंड इट्स फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिक्स सेल एंड इट्स रोल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स सेल का क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, महत्व बताना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इसका भूमिका है ये भी बताना है। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एंड वेज टू मिटिगेट देम, ठीक है ना। तो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क आप यूज करते हैं तो आपका डेटा वगैरह जो है सिक्योर नहीं रहेगा, हैक होने का चांस रहता है, साइबर सिक्योरिटी का चांस रहता है, ठीक है ना। तो कम से कम अगर प्राइवेट आपका डॉक्यूमेंट है जो एसेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वैसे जगह पे वो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का यूज नहीं ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक्सप्लेन द इफिशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन ऑनलाइन रिसर्च। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट ए चार्ट इन ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सप्लेन द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का क्या फंक्शन है और क्या उसका महत्व है ये बताना है। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज ओवर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है ये आपको डिस्क्राइब करना है, और क्या एडवांटेज है। अगर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले, जैसे यूनिक्स हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड हो गया, उसके बाद जो है विंडोज़ हो गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कह रहा है विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब में यूनिक्स का क्या जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताना है और उसका एडवांटेज बताना है। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम का है। ये एग्ज़ाम 5 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SBT बिहार के द्वारा। ये सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप A का है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ग्रुप B वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम में, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। बट ये जो क्वेश्चन है ये सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप A वाले का है। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।